हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेवी साइंस स्टडी पर मैथ्स ट्रिक। आज का अपना टॉपिक रहेगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इससे रिलेटेड ट्रिक्स अपन ज्ञात करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने है, आ रहे देखिएगा। आज दोस्तों जो आप क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी पांचों क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर करवाने जा रहे हैं अपने बोर्ड पर। अच्छे से देखिएगा और ट्रिक से देखिएगा। ओके, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेवी साइंस स्टडी पर। देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास आज टॉपिक अपना डीएसटी, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। इसमें सबसे पहले अपने को दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और दो चीज़ें कौन सी ध्यान रखना है आपको बता देता हूँ मैं। अगर आपके कहीं किलोमीटर आ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मैच किससे होगा? हाउर से, मतलब किलोमीटर का घंटे से मतलब रहता है। और अगर मीटर आ रहा है ना, तो मीटर का मतलब रहता है सेकंड से। मतलब कहीं अगर किलोमीटर की चीज़ है, आपके सामने अगर मिनट है, तो उस मिनट को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? हाउर में। और अगर मीटर में है, तो उसको अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद में फिर पहला क्वेश्चन आ रहा है अपना, देखिए पहला, एक स्कूल बस गांव से स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर की गति से जाती है तथा तय समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कुछ दूरी है गांव और स्कूल के बीच की। तो बस पहले जाती है 12 किलोमीटर की गति से, तो 8 मिनट देर से पहुंचती है। और जब उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, 20 किलोमीटर कर दिया जाता है, तो क्या बोल रहा है? 10 मिनट पहले। देखिएगा, ये गाँव है, ये स्कूल है। यहां से कोई बस जा रही है, अब ये 12 की स्पीड से जा रही है। अगर 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, तो 10 मिनट लेट पहुंच रही है। और दोबारा अगर यही गांव है और वही स्कूल है, दोबारा क्या कर रही है? 20 की स्पीड से जा रही है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार जल्दी पहुंच रही है। और कितना जल्दी पहुंच रही है? सॉरी, यहाँ पर 8 मिनट लेट पहुंच रही है और अब 10 मिनट जल्दी पहुंच रही है। तो दोस्तों इसके लिए एक बिल्कुल अपने पास इजी सा फॉर्मूला है। देखिए, इजी सा फॉर्मूला कौन सा है? x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम बराबर डी। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ऐसे हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आता है। अभी आपको 5 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, यहाँ पर 5 क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। और कैसे काम आएगा? यहाँ पर प्लस माइनस का क्या रोल है देखिएगा। देखिए, जब कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, गाड़ी वगैरह अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये बस यहाँ गांव से स्कूल जा रही है, पहली बार में इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी बार भी क्या कर रही है? इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। जब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ भी अगर सेम डायरेक्शन में जाए, तो अपने को यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेना है और बड़ी में से छोटी संख्या को बता देना है। और अगर इसके अपोजिट, अगर दोनों बार में वो अपोजिट साइड में जाए ना, तब प्लस का चिन्ह लेना है। अगर मान लो वापस से स्कूल से गाँव की तरफ आती है और कुछ बताता, तब अपने को प्लस का साइन लेना था, लेकिन अभी अपने को माइनस का साइन लेना है। तो देखिए कैसे करोगे इस सवाल को। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं x मान लेता हूँ 20 किलोमीटर और y मान लेता हूँ मैं 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। क्वेश्चन में रख रहे हैं अपन, पुटअप कर रहे हैं, तो 20 इंटू 12 बटे 20 माइनस 12। और डेल टाइम देखिए, एक बार मान लीजिए 8 मिनट और दूसरी बार 10 मिनट। टोटल मिनट कितनी हो रही है? 18 मिनट। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिएगा, कोई भी ये बस थी, ये फिक्स जा रही थी, मान लीजिए 60 मिनट पर जा रही थी, तो पहले तो जाती थी 68 मिनट पर, 8 मिनट लेट हो जाती थी जब 12 की स्पीड से जाती थी। अब जा रही है 20 की स्पीड से, तो 10 मिनट पहले जा रही है, मतलब 50 पर ही पहुंच रही है। तो टोटल टाइम कितना बचा लिया इसने अपना? यहाँ पर 18 मिनट का गैप आ गया। तो ये अपना पास क्या हो गया? टोटल टाइम, जो कि अपन यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 18। अब देखिए ये क्या है? मिनट में आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये किलोमीटर है। किलोमीटर का किसके साथ रहता है? घंटे के साथ में बनता है। तो यहाँ पर अपने को इसको घंटे में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे? 60 का डिवाइड कर देंगे और डी बराबर डिस्टेंस अपनी कितनी है वो अपन ज्ञात करेंगे।
आगे चलिएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 20 इंटू 12, और 20 में से आप 12 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 8, इंटू अपने पास 18/60 बराबर अपने को डी निकालना है। आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो 20 से देखिए 3 बार गया, और 3 से गया 6 बार, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 बार, और 2 से गया फिर 3 बार। उम्मीद करता हूँ आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी। दोबारा समझ लीजिए, 20 से काटा 3 बार गया, 3 से फिर 18 को काटा 6 बार गया, और फिर 4 से 8 को काटा 2 बार गया, 4 से 12 को काटा 3 बार गया, और फिर 2 से ऊपर वाले 6 को काटा 3 बार। अब कुछ नहीं बचा नीचे, ऊपर बचा अपने पास 3 इंटू 3 बराबर 9 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गई, 9 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्पीड को स्लो कीजिएगा और आराम से देख। दूसरा क्वेश्चन, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको भी। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ लिया दोस्तों आप सभी ने क्वेश्चन, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बोला जा रहा है ए तथा बी की दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति आवर तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो ये दूरी कितनी है। देखिए इस बार अपने को टाइम खुद दे दिया उसने, 36 मिनट का टाइम दे दिया, कम ज्यादा नहीं दिया उसने, तो अपने को 36 मानकर चलना है टोटल। ये मान लीजिए ये ए की दूरी तय करते हैं, मान लीजिए घर से ऑफिस जा रहे हैं, दोनों का घर ए की जगह, ये ए का घर है और ये बी का घर है, और ये दोनों का ऑफिस है। मान लीजिए यहाँ पर ये जा रहा है, यहाँ पर एक तो जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, एक जा रहा है 10 की से। अब एक बात बताइए दोस्तों, दोनों कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये 20 डायरेक्शन में जा रहा है, ये 20 डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने फॉर्मूले में क्या होगा, नीचे माइनस का चिन्ह आएगा। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही, नहीं पता है तो एक बार और देख लीजिएगा, x इंटू वाई बट एक्स माइनस वाई इंटू अपना टोटल टाइम जो भी है और ये डिस्टेंस, ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को फिर से आपसे बोल रहा हूँ, रट लीजिएगा, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला आपके हर एक क्वेश्चन में इस टाइप के में काम आने वाला है। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। और आपको नीचे यहाँ पर प्लस माइनस का नहीं देखना कि x आपने 9 ले लिया और 10 ले लिया तो माइनस का 1 बच रहा होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर अपने को प्लस में लेकर चलना है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटा कर चलना है। तो देखिए मैंने x मान लिया, यहाँ पर बड़ा मान लो 10, y मान लिया 9, अपने फॉर्मूले में रखता हूँ मैं, x की वैल्यू 10 इंटू 9 बटा 10 माइनस 1, टोटल टाइम इस बार उसने खुद ही दे दिया 36 मिनट। देखिए ये किलोमीटर में और ये मिनट में, तो इसको अपने को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना है, 60 का भाग देना पड़ेगा और बराबर डी अपने को ज्ञात करना है, डिस्टेंस टोटल। आगे सोल्व कीजिएगा, आगे जैसे सोल्व करेंगे तो 10 इंटू 9, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 8, और सोल्व करोगे तो देख लीजिए 36 बटे 60 बराबर डी। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ अच्छे से, देखो 0 से 0, मैंने 6 से इसको काट दिया 6 बार, अब कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा तो नीचे एक है, दोनों को गुणा कर दो, अपना आंसर कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर। मतलब उनके जो दूरी है, जो भी घर की ऑफिस की दूरी, वो कितनी है 54 किलोमीटर की दूरी है। देखिए फॉर्मूले में रखना है, कितने इजी तरीके से आराम से आप इसको कर पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन आपके। आगे और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। चलो एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। 3 किलोमीटर के चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देर से पहुंचता हूँ तथा 4 किलोमीटर के चाल से चलने पर 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। मेरे गंतव्य की दूरी, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लगाने वाले अपन, सेम फॉर्मूला लगाने वाले। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा ही, चलो कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 क्वेश्चनों में आपको फॉर्मूला रटवा दिया जाएगा। अब एक बार मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, मन में यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए मैं बताता जा रहा हूँ, फिर आपको है ना कमेंट कीजिएगा नीचे। अब आइए, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 3 किलोमीटर के चाल से चलने पर गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचता हूँ। मान लीजिए वो घर से जा रहा है, उसका घर है यहाँ पर, और वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मान लो उसको भी ऑफिस जाना है, ऑफिस जा रहा है यहाँ पर। यहाँ से वो जब जा रहा है
और कितने जा रहा है, 3 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, तब क्या कर रहा है वो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 40 मिनट की देरी से। दूसरी कंडीशन में उसने चाल चेंज कर दी, और इस बार 4 किलोमीटर की चाल कर दी। 4 किलोमीटर की चाल करने से क्या हो रहा है, अब 30 मिनट पहले जा रहा है, लीजिएगा 30 मिनट। अब मेरे को पता है आपको यहाँ से 40 और 30 में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है यहाँ पर, तो देखिए मैं समझाता हूँ। पहले मान लीजिए आपको ऐसे करना है कि वो 60 मिनट पर पहुँचता था। मान लीजिए उसका टाइम 9 बजे का था, 8:60 का इस पर पहुँचना था, उसको 9 बजे पहुँचना था 8:60 पर, लेकिन जब वो 3 की स्पीड से जा रहा है तो 40 मिनट देरी से जा रहा है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर कितना ले रहा होगा वो, 100 मिनट ले रहा होगा ना, या फिर 9:40 मान लो, या 100 मिनट ये मान लो। उस थोड़ी असुविधा के लिए आप लोग समय, चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से पहुंच रहा है, देखिए 30 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब अब 8:30 पहुंच रहा है ना। तो यहाँ से अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा सीधा सीधा, यहाँ 100 और यहाँ 30 मिनट जल्दी, मतलब यहाँ इसके अकॉर्डिंग लेकर चले तो 30, तो यहाँ अंतर देखिए 70 का अंतर आ रहा है, सीधा सीधा आएगा। देखिए कैसे आएगा, सही है दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा, चलो एक बार फिर से मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इसको मिटाकर कैसे आएगा। मान लीजिए यहाँ पर वो पहुँचता था 60 मिनट पर, अब 40 मिनट यहाँ से जा रहा है, तो देखिए 40 मिनट लेट हो रहा है वो, 40 मिनट लेट हो रहा है तो कितना पहुँचेगा ये बता दो मेरे को, 100 पर पहुँचेगा ना, 40 मिनट लेट हो रहा है तो। दूसरी बार में जब उसने चाल चेंज की तो 30 मिनट पहले पहुँचा है, 30 मिनट पहले 60 पर चला था, अब कितने पर पहुँचेगा, 30 पर ही तो पहुँचेगा। अब 30 मिनट कम किया तो 30 पर पहुँचेगा, और 40 मिनट लेट हुआ तो 40 मिनट ऐड कर दिया जाएगा। अब इनका टोटल टाइम अपने पास देखिए, यहाँ से कितना आ रहा है, टोटल टाइम निकल के आ रहा है फिर 70 मिनट। कितना निकल के आ रहा है, 70 मिनट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब फॉर्मूले में अपने मान रखा जाता है, फॉर्मूले में मान रखा जाता है तो देखिए x मैंने मान लिया 4 और y बराबर मान लिया 3, ये अपना फॉर्मूला था ही। और यहाँ ये तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, देखिए डायरेक्शन सेम है, यहाँ से पहले यहाँ गया उसने 3 किलोमीटर से और फिर गया 4 किलोमीटर से, तो डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में तो अपन कौन सा साइन लेते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन लेते हैं। अब रख दीजिए 4 × 3/4 - 3, और टोटल टाइम कितना है, 70 मिनट आया था, घंटे में चेंज करोगे तो 60 बराबर D। आगे सॉल्व करोगे तो देखिए ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 × 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, और 7/6। आराम से बता सकते हो कितना आएगा, 6 से कटेगा 2 बार, 6 दूनी 12, और 7 को जब 2 से गुणा करोगे तो 14 किलोमीटर, यानी कि उसकी जो दूरी है, उसके घर की ऑफिस की जो भी दूरी है वो कितनी है, 14 किलोमीटर की दूरी है। आगे आपको समझ में आप लोगों को अच्छे से। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 देखते इसमें। देखिए इसमें क्या बोला गया, एक व्यक्ति स्थान A से B की दूरी 20 किलोमीटर की चाल से तथा B से A की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगे तो A से B की दूरी। आपको फॉर्मूला याद है दोस्तों, चलिए फॉर्मूला फिर से अपन लिखते हैं, x × y बटे x y × del t बराबर d। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले को रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, आप बताएंगे। देखते हैं, बोल रहा है एक व्यक्ति स्थान A से B की दूरी, ये स्थान A है और ये B है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो तय करता है, और उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में फिर बोला जा रहा है B से A की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से। अब B से A की दूरी आ रहा है, देखिए अब की बार ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है 30 किलोमीटर की चाल से आ रहा है। अब आप लोग बताओगे यहाँ पर कौन सा साइन आएगा। मैंने क्या बोला था, अगर सेम डायरेक्शन में कोई जा रहा है तो माइनस का साइन लेते, और उसके अपोजिट अगर अपोजिट साइड में जा रहा है तो कौन सा साइन लेते, प्लस का। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस का, क्योंकि एक बार उधर जा रहा है और दूसरी बार फिर से इधर आ रहा है। और बोला जा रहा है इस दौरान उसे टोटल 5 घंटे, अब की बार पूरा घंटे में दे रखा है, आपने को घंटे में वापस चेंज नहीं करना, अगर मिनट में दिया होता तो चेंज करना पड़ता। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x मैं मान लेता हूँ 20
और y मान लेता हूँ 30। अब सॉल्व करते हैं, 20 × 30 और नीचे क्या आएगा, दोनों का जोड़ 20 + 30 और यहाँ पर टोटल टाइम अपने पास लगेगा 5 घंटे, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। और आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ ऊपर आएगा 20 × 30 और नीचे कितना हो जाएगा 50 × 5 बराबर D। अब देखिए 0 से 0 उड़ा दी मैंने एक, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 को काट दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे सिंपल सा बच रहा है 20 × 30। हर कोई क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकता है। 20 × 30 तो D अपने पास कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अभी तक चारों क्वेश्चन जो मैंने बताए चारों समझ में आए होंगे। चलिए आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं अपन। पांचवें क्वेश्चन बोल रहे हैं व्यक्ति ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से चल सकता है। देखिए कोई भी ढलान है, ये मान लीजिए ये वाली ढलान है, इसे ए से बी तक, ए से बी तक अपन ने कोई ढलान मान ली। अब बोल रहा है कि कोई व्यक्ति ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर की चाल से, ढलान के अनुदिश मतलब ऐसे जा रहा है, वो कोई व्यक्ति है जो ऐसे जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। कोई पहाड़ी है मान लीजिए, ऐसे कोई पहाड़ी है उसके ऊपर जा रहा है, 4.5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। फिर बोल रहा है ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से। अब जब वो वापस उतर रहा है, ऐसे उतरेगा ऐसे ही ढलान से, तो उसकी स्पीड अब की बार कितनी होगी 3 किलोमीटर की। आप लोगों को भी पता होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो, जब ढलान के ऊपर चढ़ेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, उतरेगा तो टाइम कम लेगा। तो जाते टाइम 4.5 किलोमीटर की और आते टाइम 3 किलोमीटर की, उससे भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो दे रखा है कि उसने पहाड़ी के ऊपर जाकर, मतलब यहाँ से गया और पहाड़ी पर यहाँ पर पहुँच गया, वापस आने में, अब यहाँ से देखिए वापस इधर ही तो आएगा अपने प्रारंभिक बिंदु पर, यहाँ से गया और यहाँ से आया, 5 घंटे में वापस आता है। टोटल टाइम दे रखा है 5 घंटे, डेल टी अपने पास दे रखा है 5 घंटे। तो पूछा जा रहा है कि वो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। तो देखिए इसको मैं रख कर रहा हूँ यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अपन अपने फॉर्मूले पर आते हैं वापस। फॉर्मूला क्या था अपना, x × y बटे x y × डेल टी बराबर d। अब देखिए ये पहाड़ी पर ऐसे चढ़ा था एक बार, दूसरी बार ऐसे चढ़ा था, मतलब दोनों बारों में उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अपोजिट साइड में अगर एक ही एक साइड में जाए तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का साइन लेते हैं, और अगर अपोजिट साइड में आ रहा है तो कौन सा साइन लेंगे, प्लस का साइन आएगा। इस बार कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब आप मान सकते हो x की वैल्यू में मान लेता हूँ 4.5 किलोमीटर, x बराबर 4.5 किलोमीटर। ये इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूने 8, 8 में जोड़ोगे तो 9/2 किलोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मुझे ये यहाँ तक। y में मान लेता हूँ 5 किलोमीटर, सॉरी 5 नहीं 3 किलोमीटर, और डेल टी अपने पास है ही, टाइम अपने पास टोटल टाइम लगा हुआ है जो बोल रहा है 5 घंटे लग रहा है, दिया हुआ क्वेश्चन में। अपन रखते हैं अपने फॉर्मूले में मान, यहाँ से मैं रखता हूँ 9/2 × 3, और नीचे क्या आएगा अपने पास, प्लस होगा दोनों का तो 9/2 और प्लस का 3। आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करने पर हो जाएगा 27/2, और जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 2, और यहाँ से 2 का 2 में एक बार 9, प्लस 1 का 2 बार, और 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6। अब देखिए यहाँ से इस 2 से ये 2 कट जाएगा आराम से, और डेल टी अपने पास कितना है 5 घंटे, डेल टी है ना, डेल टी भी तो लेंगे साथ में 5 घंटे। अब यहाँ पर ऊपर बचा 27, और नीचे कितना हो गया, नॉर्थ से 15, और डेल टी अपने पास कितना है 5 बराबर डी। आराम से क्वेश्चन याद कर सकते हो आप। 5 से गया 3 बार, और 3 से जब इस 27 को काटोगे तो 9 बार, तो अपने पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर। मतलब वो पहाड़ी पर 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक चढ़ा। उम्मीद करते दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे पूरे वीडियो में।
अगर आपको क्वेश्चन वाकई में अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपका कुछ हमारे से कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।